भरपूर तालियों में खुदावंद की खात्मा सिस्टर सैयदा चौधरी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और आज का कलाम हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, भरपूर ताली बजाते हुए हालेलुया का नारा भी मारेंगे ताकि पता चले कि इस जगह पर जिंदा कलीसिया है। जोरदार ताली और पूरी कीमत के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु यहाँ मौजूद है, वो अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर चल फिर रहा है। हालेलुया। कितनों का ईमान है? आए ऊंचे हाथ करके जरा जोरदार ताली में उस कली को वेलकम करेंगे, जोरदार ताली के साथ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं समझती हूं इबादत का सबसे बड़ा हिस्सा यीशु के कदमों में झुक जाना है। एक मिनट के लिए घुटनों के बल हो जाएं। खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है। उसने सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लिया है। आपके कपड़े नए हैं पुराने हैं, सस्ते हैं या महंगे हैं, आप जिसके कदमों में झुकने जा रहे हैं उसकी हजूरी बहुत कीमती है, उसका लहू बेश बहा कीमती है, उसका लहू बहुत पाक है, यीशु की जात बहुत पाक है। अगर कोई उसके पल्लू को छू लेता है तो उसमें से कुव्वत निकल आती है। यीशु के कदमों में अगर कोई गिर जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। यीशु के कदमों को कोई चूम लेता है तो उसकी आने वाली नस्लें बदल जाती है। मैं चाहूंगी जितने खादम भी हैं आप झुक जाएं। इस बात से बाहर निकलना कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। अभी आपने चंद लम्हे के लिए अपने दिल को खोलना है उसकी हजूरी में, क्योंकि उसका रूह इस जगह पर मौजूद है। उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। उसने मेरी और आपकी निजात के लिए इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा बदन नंगा हो जाएगा। उसने बड़ी खुशी के साथ पेश किया है। और जानते हैं सबसे बड़ी इबादत यह है कि हम यीशु के कदमों के सामने अपने घुटनों को टेक दें और जमीन की इंतहा तक झुक जाएं, क्योंकि उसकी जात बहुत पाक है, वो बहुत पाक है और उसकी जात में रत्ती भर भी कोई शक नहीं है। उसकी जात सरापा मौजज़ात से भरी हुई है। वो पाक है और बेहद तमजीद और सिताइश के लायक है। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम इन कम कीमती लम्हात के लिए जो हम तेरी गुरबत में गुजार रहे हैं। खुदा हम तेरी प्रेजेंस के अंदर है। इस वक्त में जितने भी दिल तेरे कलाम के लिए खुल चुके हैं, खुदावन जितने कानों तक ये आवाज जा रही है, इस आवाज का टकराना जिंदगियों की तब्दीली का सबब ठहरे और तेरी बड़ी कुदरत जिंदगियों को कलाम के जरिए से धो डाले। आज हर तरह की रूहानी बीमारियां,
हर तरह की जिस्मानी बीमारियां यीशु के नाम में यहाँ मौजूद हर एक जिंदगी से अपना कब्जा उठाए और जाए यीशु के नाम में, और तेरे लोग आजाद हों। खुदावंदा मेरी जुबान का ज़िम्मा ले, और यहाँ बैठी हर एक जिंदगी को तेरा पाक रूह खुद कंट्रोल करे। जब तक तेरी कामिल मर्जी है मैं तेरे इल्हाम को बयान करूं, और खुदावंद तेरे लोगों की ज़रूरत और इनकी भूख प्यास तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद पूरी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आइए यीशु के रूह को जोरदार ताली से वेलकम करें, जलाल दें उसको। जितनी ताली आपने पूरी इबादत में नहीं बजाई, जितने जोर के साथ नहीं बजाई, जोरदार ताली मेरे यीशु के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जो इस जगह पर उतरा हुआ है, और यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक इस जगह को अपने नादीदा हाथ की कुव्वत से संभाल चुका हुआ है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज के दिन खुदा ने फिर से फजल बख्शा कि मैं इस मर्दान सिटी के अंदर आकर आप तक खुदा की जिंदा आवाज को पहुंचा सकूं। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की तमाम इंतजामिया की, चर्च ऑफ वर्शिप, हीलिंग एंड होली स्पिरिट जो मिनिस्ट्री है इनकी, और इनके तमाम यहाँ की इंतजामिया की, शुगर मिल के अंदर तमाम बसने वाली मसीही कम्युनिटी की, जिन्होंने इस इबादत के अंदर आकर अपने खुदा की आवाज को पहला दर्जा दिया। और आज के दिन खुदा का कलाम आपको आजाद करने जा रहा है, खुदा का कलाम आपको बहाल करने जा रहा है, खुदा का कलाम आपको जोरावर करने जा रहा है, खुदा का कलाम आप गिरे हुओं को उठाने जा रहा है, खुदा आपकी खिदमतों को बढ़ाने जा रहा है, खुदा आपके चर्च को बढ़ाने जा रहा है, और खुदा ने इस इलाके की हालत को बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर कलाम से पहले एक गवाही शेयर करना चाहूंगी कि यीशु मसीह यकसा खुदा है। यीशु मसीह क्या है? वो कहता है मैं कल, आज, बल्कि अब तक और आने वाले दिनों में भी उसके बदल जाने का वो वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। वो वफादार है। बड़ी बात ये नहीं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, भाई हम जब गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर यीशु मसीह हमारे लिए मुआ और उसने हमारी कीमत को अदा किया। आमीन, आमीन। मैं यहाँ पर गवाही को शेयर करना चाहूंगी। 2020 में खुदावन ने फजल किया, और इस शहर के लिए खुदा ने मेरे कदम को इस शहर में रखा। और बहन पीछे बैठी हुई है, सिस्टर शाइन, और भाई हनी आज नहीं आ सके। हनी तो कीर बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो आप में से यहाँ से गए हुए हैं। और 2020 में जब मुझे इस इलाके का इनविटेशन मिला तो इस चर्च के अंदर हम लोग आए, और उस जगह पर हमने प्रीच किया, और बहुत सारे जो लोग खानदानी तौर पर टूट चुके थे खुदा ने उनको बहाल किया। आमीन। और इसी मज़बा पर, इसी जमीन पर झुककर मैंने एक दुआ की। मुझे खुदा की हजूरी में झुकना बहुत पसंद है, उसके कदमों को चूमना बहुत पसंद है। और जब खुदा ने हमें इस जगह पर उतारा और मैंने दुआ और शुक्रगुजारी पर एक मैसेज दिया, और झुककर इसी मज़बा के ऊपर मैंने एक दुआ की, और मैंने कहा खुदावंद, ये जो बंजर जमीन है जहां पर बुत प्रस्ती है, लोग तुझे जानते नहीं है, यहां से मरते दुआ उठे, यहां से खतूने दुआ उठे। और मैंने जब जमीन पर झुककर इस दुआ को किया 2020 के अंदर, और उस दुआ को करके मैं यहां से चली
गई और बड़े ही आंसुओं के साथ खुदा ने उस शफायत को करवाया और खुदा ने 2022 में यह मुमकिन किया कि हम उस छोटे कमरे से निकलकर आज इस बड़ी जगह पर हैं। हालेलुया। और खुदावंद के फजल से सिस्टर हमारे साथ हैं और उस टाइम में बाजी रुबीना मेरे साथ थी और हमने इस जगह पर शफायत का मसबा लगाया था और खुदा ने हमारी टीम के अंदर से, इस शहर के अंदर से बहुत सारे मर्दे दुआ भेजे। भाई हनी के साथ बहुत सारे नौजवान आए, भाई हनी आए, बीच में मैं भी आती रही और 2021 में फिर मैं एक चक्कर लगा और उसके बाद 2022 में ये मेरा फर्स्ट चक्कर है और मैंने कहा था खुदावंद मैं अंदर नहीं बाहर दुआ करवाना चाहती हूँ। और इस जगह को मैंने 2021 में जब हम इस जगह पर दुआ करके गए, एक डेथ हुई थी और मैं उस जगह पर बैठकर मैंने कहा खुदावंद नेक्स्ट टाइम ये चर्च नहीं, मुझे ये जगह चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग तेरे कलाम को सीख सके। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे ईमान रखोगे तुम्हें मिल गया और तुमको, क्योंकि यीशु मसीह यकसा खुदा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है और वो ही सब कुछ करने वाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदा ने इस इलाका के अंदर से अपने बहुत सारे खादमों को खड़ा किया है, अपनी बहुत सारी खादमाओं को खड़ा किया है और आने वाले वक्तों में ये जो मर्दान सिटी है इसके अंदर खुदा एक बड़ा रिवाइवल लाने जा रहा है। क्योंकि खुदा बोला है, खुदा ने गुज़श्ता 3 रोज मैं इस सिटी के लिए दुआ रोजे में थी और खुदा ने अपनी आवाज दी है, खुदा ने अपनी आवाज दी है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा बहुत सारे कमजोरों को अपना जोर देगा, आज खुदा बहुत सारे गिरे हुओं को उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे लूका की अंजील उसका 13वां बाब। जिंदा कलाम में यूं लिखा है, लूका तबीब की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आप एक दूसरे से कहें आप अपनी बीमारी से छूट गए हैं, बहनें बहनों से कहें, भाई भाइयों से कहें। आपको पता है शैतान किस चीज में कंफ्यूज रखता है? तू कमजोर है, तू बीमार है, तू गुनाहगार है, लेकिन खुदा अपना कलाम नाजिल कर रहा है और यहाँ पर हैकल के अंदर जो 18 बरस से कुब की हालत के अंदर थी, जो कुबड़ी थी और आसमान को देख नहीं थी सकती, उसके लिए जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उसने कहा तू अपनी कमजोरी से क्या हो चुकी है? भाई आपकी कलीसिया कुबड़ेपन से निकल चुकी है। हालेलुया। मर्दान की कलीसिया कुबड़ेपन से निकल चुकी है। खुदा ने आपको आजाद कर दिया है, आप बदरूहों से छूट चुके हैं, आप हर तरह की जो जिस्मानी रस्मात हैं उनमें से छूट चुके हैं। आपके अंदर जितनी भी कमजोरियां थी वो जा चुकी है, क्योंकि जहां पर यीशु आता है वहां पर आजादी होती है, क्योंकि उसने अपने बदन को पेश करके हमारी सारी कमजोरियों को अपने ऊपर लिया है और उनको बरमला उनका तमाशा बनाकर सलीब पर फदायाबी का शादियाना बचाया है। और अब हम कमजोर नहीं हैं, हम यीशु मसीह में होते हुए फाते लोग हैं। हालेलुया। खुदा ने आपके कुबड़ेपन को खत्म किया है। अगर आप इसी कंफ्यूजन में रहे कि मैं तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, मैं तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, मेरे में अभी बड़ी कमजोरियां हैं, मेरे अंदर तो ये प्रॉब्लम है, शैतान आपको और दबाता जाएगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर यीशु के लहू को लेकर
इस बात का इकरार कर ले कि मैं अपनी कमजोरियों से छूट गई हूं, तो आपकी रूहानी जिस्मानी तमाम कमजोरियां जाती रहेंगी। आमीन। क्योंकि यहां पर देखें, वो औरत 18 बरस से किस हालत में थी? कुप की हालत में थी। वो कुबड़ी थी, वो आसमान को देख नहीं थी सकती, वो सितारों को देख नहीं थी सकती, वो अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी सीधा होकर उसने किसी चीज को देखा नहीं था। वो जहां भी जाती थी वो कुप के हालत में जाती थी, मगर यीशु जब उससे मिलता है, उसकी एक मुलाकात से उसकी सारी कुबड़ी हालत, उसकी सारी झुकी हुई पर्सनालिटी, उसकी सारी कमजोरी यीशु की एक मुलाकात से बदल जाती है और वो सीधी खड़ी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी अगर कर्ज के नीचे झुकी हुई है, आप सूद की लानत के अंदर हैं, आप अगर दुनिया के अंदर रहते हुए कर्ज के अंदर हैं और कर्ज ने आपकी कमर को तोड़ा हुआ है, तो आपको यीशु की जरूरत है। अगर गुनाहों ने आपकी जिंदगी पर कब्जा रखा हुआ है, तो इस कमजोरी से छूटने के लिए आपको यीशु की जरूरत है। वो 18 बरस से चर्च में तो आ रही थी, वो हैकल के अंदर तो आती थी, मगर उसी हालत के अंदर थी। हैकल के अंदर बहुत सारे उसको मिले होंगे, बहुत सारे काहिन मिले होंगे, बहुत सारे वर्शिपर मिले होंगे, बहुत सारे मुबस्सिर मिले होंगे, बहुत सारे खुदाम मिले होंगे, मगर चर्च के अंदर आते हुए उसकी पहली मुलाकात यीशु के साथ थी, जिसने उसकी जिंदगी की काया को पलट दिया। फर्स्ट मुलाकात। 18 बरस से उसी हालत में है, उसी हालत में आ रही है, उसी हालत में जा रही है, उसी हालत के अंदर अपनी जिंदगी के दिनों को गुजार रही है, बेचारगियों का शिकार है, अफसुदगियों का शिकार है और मायूसियों का शिकार है, और उसकी जिंदगी के अंदर हर तरह की मायूसी ने कब्जा डाला हुआ है। वो सोचती होगी कि मैं जिंदगी में कभी आसमान को नहीं देख सकूंगी, वो सोचती होगी कि कभी मैं अपने आंखों को उठाकर किसी को सीधी तरह से देख नहीं सकती, और वो इस कश्मकश के अंदर है कि शायद मैं अपनी जिंदगी के अंदर इसी हालत और कैफियत में मर जाऊंगी। वो एक बड़ी कमजोरी के अंदर थी। आज न जाने कितने यहाँ पर फेलियरपन का निशान है। उनकी लाइफ के अंदर इब्लीस ने उनको कमजोरियों का शिकार रखा हुआ है। वो बहुत छुपी हुई जिंदगी को गुजार रहे हैं। वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। और अक्सर मसीही कहते हैं, अस्सी तो इस लायक भी नहीं कि असी यीशु दा नाम ले सकीए। भाई यह ते नाम है जिहदे लैण नाल तुहाडी जिंदगी बदल सकती है। आप क्यों मायूसियों का शिकार हैं? आप क्यों अफसुर्दगियों का शिकार हैं? आप क्यों परेशानियों का शिकार हैं? भाई यीशु ने आपकी तमाम कमजोरियों को अपने बदन पर ले लिया है, और वो यहां पर कह रहा है कि तू अपनी बीमारी से, तू अपनी कमजोरी से कितने छूटना चाहते हैं? कितने छूटना चाहते हैं? हाथ जरा सही तरह चुको। कंफ्यूज जिंदगी है, आप छूटे नहीं। यीशु को कबूल किया, यीशु है जिंदगी में, तो फिर कमजोरी कहां है? कंफ्यूज कलीसिया नहीं बनना। भाई वो कह रहा है तुम अपनी बीमारी से छूट चुके हो, तुम अपनी कमजोरी से छूट चुके हो, क्योंकि उसने अपने बदन पर सारी बीमारियों को ले लिया है। उसने अपने बदन के ऊपर तमाम शर्मिंदगियों को ले लिया है। उसने अपने बदन के ऊपर तमाम गुनाहों को ले लिया है। हर बार आकर सिर्फ तौबा करने की लोड़ नहीं की, हर बार आकर आंसू बहाने की लोड़ नहीं है। भाई आप जिसके प्रेजेंस में आए हैं वो बादशाहों का बादशाह है और वो खुदावंदों का खुदा है। और उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आप जिसकी प्रेजेंस में आते हैं, आप जिसके नाम में आते हैं, वो आपको जमीन पर सब कुछ दे चुका है। तो कई को सारा कुछ होंगे, हम रोंदे ही रहते हैं। भाई अपनी अथॉरिटीज को जाने,
कितने हैं जिन्होंने तौबा की है? कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया हुआ है? जरा हाथ बुलंद करें। अच्छी खासी कलीसिया, तो फिर भी कहते हो कमजोरियां च। भाई आज आपकी कमजोरियां वो दूर करने जा रहा है, और खुदा ने ये कलाम आपकी कलीसिया के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके शहर के लिए, आपके इलाके के लिए, आपकी नस्लों के लिए खुदा ने ये कलाम किया है कि तू अपनी कमजोरी से छूट चुका है। आमीन। तू अपनी कमजोरी से छूट चुकी है, तू अपनी कमजोरी से छूट चुका है, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने बदन को बलिदान किया है और तेरी कमजोरियों को अपने ऊपर लिया है। आपको पता है कि ये जो मौजज़ा हुआ, इसको रहमत का मौजज़ा कहते हैं, और ये उस रहीम ने किया है जो कादिर मुतलक है। वो जब निगाह करता है तो वो शहर और मुल्कों को तब्दील करने की कुदरत और इख्तियार रखता है, और जब वो किसी जगह के लिए, किसी शहर के लिए, किसी जिंदगी के लिए, किसी भी कलीसिया के लिए कुछ सोचता है, वो उनको वैसा ही जोर बख्शता चला जाता है। सिर्फ जरूरत है कि आप वफादार रहें, आप उसकी कुर्बतों में वक्त को गुजारें। अपनी जो जिंदगी के अंदर कमजोरियां हैं, आज सबने यहां ही रख के जानी है, ये फिर नाल नहीं ले जानियां। मेरे पास ये तालीम नहीं है कि आप जिस कमजोरी में आए हैं 2 घंटे प्रस्तिश की है, 1 घंटा कलाम सुने ते हालत फिर उंज दी उंज। भाई आपके लिए हम बोझ के साथ आए हैं, हम आंसुओं के साथ आए हैं। हमने इस जगह की तब्दीली के लिए, हमने इस इलाके की तब्दीली के लिए खुदा की हजूरी में बहुत सारे आंसू बहाए हैं, तब जाकर ये रहमत, ये फजल, ये मोहब्बत, ये शफकत उसने मर्दान सिटी के ऊपर की है, और वो कलाम नाजिल कर रहा है कि तू अपनी कमजोरी से क्या हो गया। भाई बोलो ना की हो गया। घर ते तुसी बहुत तेजियां नाल बोल दे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ 3 ਘਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि कोई कुछ पता चल जाता। अज भाई बहुत गुस्से च, कई भाई मिसने भी होंगे हैं, सामने आने तो कुछ होर, पिछों कुछ हो। भाई बोले आप ऊंची बोलेंगे तो आजाद होंगे। तू अपनी कमजोरी से नहीं, पहले भाई बोलन जरा, तू अपनी कमजोरी से हुण पता लगा जिंदा कलीसिया। बहने बोलेंगे तू अपनी कमजोरी से, आप सब मिलकर बोलेंगे तू अपनी कमजोरी से। मर्दान सिटी अपनी कमजोरी से, मर्दान सिटी की कलीसिया अपनी कमजोरी से, मर्दान कलीसिया के अंदर खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, और ये अपनी कमजोरी से। मर्दान सिटी के खानदान अपनी कमजोरी से। कमजोरी तो की हो चुके हो भाई, छूट चुके हैं। खुशी करे, उदास क्यों है। इत्थे तानू लाख लाख रुपए का चेक दे दिए, सियासतदान भाई भी आए हुए, तो अगर यहाँ पर लाख रुपए का चेक मिले तो आपकी खुशी। भाई उसने आपके लिए जिंदगी के चश्मों को जारी किया है, उसने अपने कलाम को नाजिल किया है, उसने आपके लिए अपने आसमान के दरवाजों को खोला है, उसने आपको आसमानी शहरी होने का हक बख्शा है, और वो ही कह रहा है कि तू अपनी कमजोरी से, तू अपनी कमजोरी से, तू अपनी कमजोरी से। भाई खुदा कलाम नाजिल कर रहा है, और अगर आप फिर भी ज़हनी तौर पर बीमार पर्सनैलिटी हैं तो आप खुदा का काम नहीं कर सकते। भाई जिस्मानी कमजोरी, गुनाह करना, नशा करना, झूठ फरेब करना, दगा दी दौलत हासिल करना, और दगा दी दौलत हासिल करने लई बड़ी प्लानिंग करना। कलाम में लिखा है कि दगा की दौलत हासिल करने वाला अपनी आधी उम्र पाता है। जिंदगी के अंदर, अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह की बीमारी है, गुनाह की बीमारी है, आपकी जिंदगी के अंदर अगर रुपए पैसे को हासिल करने की बीमारी है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर लड़ाई झगड़े की बीमारी है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर नशा करने की बीमारी है, अगर आपके अंदर झूठ बोलने की बीमारी है, अगर आपके अंदर किसी को भी नीचा दिखाने की कमजोरी है, तो आपको इससे छूटने की जरूरत है।
क्योंकि खुदा कलाम कर रहा है कि तू अपनी बीमारी से और यीशु के लहू के अंदर अगर आ जाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे। एक तंदुरुस्त शख्स बेहतर काम कर सकता है और एक कमजोर शख्स उस तरह से काम नहीं कर सकता। अब यहां पर मैं कहूं कि मुझे 103 बुखार है और मैं कमजोरी के अंदर आकर कहूं कि मैं ऐसे नारे मार सकूं, तो ये सिर्फ उसके फसल की बदौलत है, क्योंकि उसका फसल मेरे ऊपर है, और ये उसके लहू की बदौलत है क्योंकि ये मेरे ऊपर है। अगर मैंने उसके लहू को अपनी जिंदगी पर नहीं लिया, अगर मैंने उसको शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, तो मुझे 102 भी बुखार होगा तो मैं यहाँ पर चल कर नहीं आऊंगी, मैं बिस्तर पर हूँ। भाई यही तो सबसे बड़ी कुदरत है उसकी कि वो आपकी कमजोरियों को दूर करके आपको जोरावर करता है। एक कमजोर शख्स खुदा का काम वो गिले शिकवे बड़े करेगा। हूं मैं जरा रूहानी बीमारियां की तरफ आने लगी हूं, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां दौलत का लालच, नशाबाजी, झूठ फरेब, जिनाकारी, ये सब जिस्म के काम है। बाज दफा हम स्पिरिचुअली होकर हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। अपनी वाडो ना भाई, जो मैं वहां मैं ही हूं, कोई और। यीशु के शागिर्द भी ये काम करते थे, रहते यीशु के साथ थे, कहते थे हम यीशु का क्या कर रहे हैं, यीशु के साथ बादशाहत को तैयार कर रहे हैं। यीशु के साथ साथ जाते थे। यीशु पहाड़ों पर है, उसके शागिर्द उसके साथ हैं। यीशु मैदानों में है, उसके शागिर्द उसके, यीशु दरियाओं पर है, उसके शागिर्द उसके साथ हैं। मगर जब यीशु के पास बैठते तो कहते हैं, यीशु बता आसमान की बादशाहत में हम में से बड़ा कौन है? जो मैं यीशु दा काम करन दे आना वो कोई नहीं जे कर सकता। हाँ, तो जो कुछ मैं यीशु लिए कर जाना है वो स्पिरिचुअली बीमार। ये सबसे बड़ी बीमारी, अपने आप को शो ऑफ करना। मैं एक जगह पर गई, इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग रखी गई। वहां पर कुछ चर्च के अंदर इंतजामी काम उन्होंने ठीक ना किए, तो मुझे खुदा ने ये कलाम दिया। खुदा ने कहा आजकल ये स्पिरिचुअल बीमारी बहुत ज्यादा है। जहां पर खुद खड़ा होना है, कहेंगे उस मजहब का लेवल ही और हो, हमारा प्रोटोकॉल कुछ और हो, हम दिखें कि हम खिदमत गुजार हैं। यहां पर कहते हैं यीशु दस साढ़े चो वड्डा कौन है? उन्हें क्या जड़ा सब तो खुद नु छोटा समझेगा, आसमान दी बादशाह च वड्डा किया जाएगा। आमीन आमीन। यहां पर डिस्कस कर रहे हैं केड़ा सही वर्शिप कर रहे हैं, केड़ा कलाम सही सुनाता है, और पर्सनैलिटी को अपना खुदा बनाया हुआ है हमने। अगर साड़ी पसंदीदा पर्सनैलिटी है, साढ़े नारियां दा लेवल ही और होएगा, साड़ी ताली दा लेवल ही और होएगा, साड़ी फेस एक्सप्रेशन जड़े होणगे वो लगेगा बस खुदा इत्थे ही और किते नहीं। भाई मजबा जहां पर भी लगे, खातम कोई भी हो, अगर उसके पास कलाम है और वो खुदा का चुना हुआ है तो उसको कबूल करें। इसी में आपकी बरकत है, इसी में आपकी बढ़ोतरी है, इसी के अंदर आपके लिए खुदा ने वसी दरवाजों को खोलना है। आप यहाँ पर पर्सनैलिटी को मेंशन ना करें, ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी। भाई यीशु की प्रस्तिश जहां भी हो, करने वाला छोटा बच्चा है, चाहे वो बहुत बड़ा खातम है, चाहे वो बहुत बड़ी खात्मा है, आपके अंदर से वर्शिप का मसा उसी लेवल से बहना चाहिए। आपके अंदर से खुदा की वर्शिप उसी लेवल की होनी चाहिए जिस तरह से मेरा महबूब चाहता है। आमीन। आप जानते हैं उस औरत को, जब उसने यीशु को देखा तो वो यीशु के कदमों में गिर गई और उसने अपने आंसुओं को जारी किया और वो यीशु के
पांव को चूम रही है, उसके आंसू यीशु के पांव पर गिर रहे हैं, वो अपनी कमजोरियां यीशु के सामने रख रही है और वो उसको चूमती जा रही है, वो उसकी वर्शिप करती चली जा रही है, उस जगह पर उसको जलाल देती चली जा रही है। और इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि अगर ये जानता कि ये कौन है तो ये इसको अपने पास से भेज देता, लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु मसीह इसकी कमजोरियों को, इसकी ज़िनाकारियों को, इसकी हरामकारियों को, इसके गुनाहों को अपने बदन पर लेने आया है और वो इसका निजात दहिंदा बन के आया है। उसने ऐसी वर्शिप की, उसने अपनी सारी कमजोरियां उसके सामने रख दी, उसने अपने दिल की सारी कैफियत यीशु के कदमों में रख दी और वो यीशु के पांव को चूमती चली जा रही है। और इस जगह पर उसने यीशु मसीह को जान लिया है। अगर आप उसको जान गए हैं तो उसकी ऐसी वर्शिप करना सीखें। ये नहीं कि कोई बड़ा वर्शिपर आया, भाई इंटरनेशनली कोई वर्शिपर आ गया या इंटरनेशनली कोई खादम आ गया तो हम किसी और तरह से बिहेव करें। और अगर खुदा का कोई छोटा खादम आ गया तो बस हम कहे चलो सोना मांगे, हैं? तो कदी कदी वो सोना में जो ना बड़ियां खरियां खरियां सुना जाता है, क्योंकि उसका रूह जानता है कि आप किन बीमारियों का शिकार है। यहाँ पर वो कहते हैं यीशु फरमा तेरे सामने बड़ा कौन होएगा, आसमान की बादशाहत में कौन बड़ा होगा। जरा देखेंगे मत्ती की अंजील 18वां बाब, यहां पर उसके पास बैठे हुए हैं और बड़ा किसको बना रहे हैं। ये नहीं कि यीशु को बड़ा करिए, भाई आप यीशु को बड़ा करना शुरू करें, वो आपको बड़ा करना शुरू कर देगा। हालेलुया। यहाँ पर कह रहे हैं उसके शागिर्द, वो कहते हैं उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे बस आसमान की बादशाहत में बड़ा कौन है। आगे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, सवालिया निशान छोड़ रहे थे। और बाज़ दफा हम अपने कैरेक्टर से भी सवालिया निशान छोड़ते हैं और स्पिरिचुअली लोग उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाएगा वो ही आसमान की बादशाहत में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आप अगर स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये वीक पॉइंट है, क्योंकि ये कलाम हादसाती तौर पर यहाँ नहीं आया, या सिर्फ दिखावे के लिए ये जगह नहीं तैयार की गई, बल्कि खुदा की हजूरी में ठहर कर उसके भेदों को लिया गया है। और खुदा आपकी करेक्शन कर रहा है, खुदा आपकी कांट छांट कर रहा है। अगर कहीं पर लगता है कि हम ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर हैं और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये बातें हैं तो उनको निकालने की जरूरत है, क्योंकि रूहानी तौर पर आप कमजोर हैं और ये बातें आपको कमजोर करती चली जाएंगी। ये बातें आपको कमजोर करती चली जाएंगी। लेकिन अगर इस कलाम को कबूल करेंगे तो आप अपनी कमजोरियों से छूट जाएंगे, क्योंकि वो यहां पर कह रहा है तू अपनी कमजोरियों से, बोलो की हो गया, तू अपनी कमजोरियों से, तू अपनी कमजोरियों से, भाई वो कहते हैं तू अपनी कमजोरियों से छूट चुका है। अगर रूहानी तौर पर आपके अंदर ये वीक पॉइंट है, आप अपने आप को बड़ा बनाते हैं, तो यीशु चाहता है आप छोटे हो जाए, ताकि यीशु जमीन पर रहते हुए आपको सरफराज करे और आपकी जिंदगियों के ऊपर से हर तरह की कमजोरियों के कब्जे तोड़कर वो आपको जोरावर करे। जानते हैं कि शरीयत के अंदर एक कानून था, अखबार की किताब उसका 21वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि कोई भी कुबड़ा शख्स कभी भी कहानत का काम नहीं था कर सकता। जरा खोलिएगा जल्दी से, यहां पर देखिएगा। आज अगर हम देखें कलीसियाओं के अंदर लोग खड़े हो जाते हैं मगर रूहानी तौर पे बीमार, जिस्मानी तौर पे बीमार, और वो खुदा का क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं।
अच्छी बात है, काम करें, मगर अपनी पर्सनैलिटी पर भी गौर करें। सबसे पहले खुदा का प्लान है कि वो आपको अपनी बादशाहत में दाखिल करे, और वो कभी भी कमजोरियों के साथ नहीं करेगा। यहाँ पर देखेंगे हम अहबार की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जरा देखिएगा कहानत का काम करने के लिए वो कैसे लोगों को चुनता था। खुदा का काम करने के लिए एक काहिन का म्यार होता था, एक लीडर का एक म्यार होता था, क्योंकि खुदा जिसको खड़ा करता है, खुदा उसको जोरावर करता है, वो अपने नाम को देकर भेजता है और वो उस शख्स में से होकर काम करता है। और अगर हम रूहानी तौर पर बीमारी की हालत में खड़े हो जाएंगे तो हम उस तौर से खुदा का काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी 16वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की गजा गुजारने को नजदीक ना है। वहां कोई हो जिसमें ऐब हो वो नजदीक ना आए, वहां वो अंधा हो या लंगड़ा हो या नकचिड़ा हो या जाइल अज़ा वाला हो। इधर हम खुदा की हुजूरी में भी आ जाते हैं, चर्च में भी आ जाते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो हम कहते हैं ये काम बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेट हो गया। और स्पिरिचुअली रूहानी अंधेपन के साथ ही हम खुदा का काम कर रहे होते हैं, बहरेपन के साथ ही हम खुदा का कलाम कर रहे होते हैं, लंगड़ेपन के साथ ही हम कहते हैं मैं चेंजता हुआ, मैं है चुनिया होया, मैं किया मैं चुनिया होया, मैं चुनी हुई हूं। भाई अगर तू चुना हुआ है, अगर तू चुनी हुई है तो कलाम ये कहता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर तेरी जिंदगी के ऊपर रूह के फल है और तू कमजोरियों से छूट चुका है, अगर तू खुदा के रूह से मामूर हो चुका है, अगर तू उसकी कुर्बतों में रहने वाला है, अगर तू उसके मज़्हबों पर झुकने वाला है, अगर तू उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ काम करने वाला है, अगर तू उसकी बादशाहत के लिए लोगों को तैयार करने वाला है, अगर तूने अपनी कमजोरियों को यीशु के सामने रखकर उसकी कुर्बतों में वक्त गुजारा है और तूने उसकी पाकीज़गियों के आबशारों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया है, अगर तूने दुआ रोज़ा में ठहरना शुरू किया है, तूने अगर अपनी कमजोरियां उसके सामने रखनी शुरू की है, अगर तेरी आंखों से आंसू जारी हो चुके हैं और तूने उसके सामने अपनी कमजोरियों को रख दिया है, जिन कमजोरियों पर तू खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, उन कमजोरियों के लिए भी तुझे यीशु की जरूरत है। तू उसके सामने झुक जा, वो तुझे कहानत के काम के लिए भी चुन लेगा, वो तुझे वर्शिप के लिए भी चुन लेगा, वो तुझे अपोस्टल की खिदमत के लिए भी चुन लेगा, वो तुझे उस्ताद की खिदमत के लिए भी चुन लेगा, वो तुझे चरवाही की खिदमत के लिए भी चुन लेगा। मगर पहले जरूरत है कि जैसे वो कह रहा है कि तू अपनी कमजोरियों से छूट चुका है, आज वो कमजोरियां इस जगह पर छोड़कर जाने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है। पर इतने अफसोस की गल, फिलिपियों के खत में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे को कमतर जानते हैं, हम अपनी बातों की फिक्र में, उन्हें मैनू सदा नहीं दिता तो मैं दुआ वाली मीटिंग च क्यों जावां, उन्हें मैनू दसिया ही नहीं तो मैं चर्च क्यों जावां, और लगी है टीम ओनू असीं हुण नवां काम शुरू करांगे। हाँ, नवा काम करो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर खुदा कह रहे ना नवी टीम तैयार करो, फिर करो। यहां पर खुदा बता रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस टीम के साथ एक होने की जरूरत है, मगर वो कुछ अलग ख्यालों के अंदर गए हुए हैं। टीम सुने, जहां पर खुदा ने आपको रखा है, जिस खादम के साथ रखा है, उसी के साथ जुड़े रहने में आपकी बरकत है, उसी के साथ एक होने की जरूरत है। अगर खुदा यहां पर लीडर सिलेक्ट कर चुका है, चुन चुका है, तो आपको उसके साथ वफादार रहने की जरूरत है, आपको उसके साथ एक होने की जरूरत है। ये नहीं कि लीडर के सामने मेरा पापा में
ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ हैं मेरा की स्पिरिचुअल पापा ते कईयां ने 2-4 रखे होंगे हैं वो हर साल वो फादर डे ते उन्होंने पापा बदल जाते हैं भाई मैनू नहीं समझ आती है केड़ा पापा है भाई मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक कोई बाप बनाया और वो यीशु मसीह है मेरा कोई स्पिरिचुअल पापा नहीं भाई स्पिरिचुअल हो तो पापा भी हो हालेलुया 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 इस जमीनी पापा जिस्मानी जे बच्चों मैं सॉरी टू से खुदा के मजहबा पर मैंने वो लोग देखे हैं जो जवान बच्चियों को कहते हैं हम इनके स्पिरिचुअल पापा हैं तो बाद च उन्हां दे बच्चों दे पापा बन जाते हैं अफसोस की बात है दुख की बात है हम कलीसियाओं के अंदर अलग से काइंड बना रहे हैं भाई ये कमजोरियां हैं स्पिरिचुअल एक ही है और वो यीशु मसीह है हालेलुया 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 नहीं तो शैतान भी जाता रहेगा तुम मैंने एक जगह पे कलाम सुनाया एक शहर के अंदर लोग नाराज हो गए कहने सानू लाइए की किथे मैं के लाइए भाई जिथे जख्म होएगा उत्थे ते लगेगी की होएगा जिथे की होएगा भाई तुसी कमजोरी चो ताडे बदन दे उत्ते वड्डे वड्डे रूहानी गांव लगे होए ने ते तुसी कहंदे हो सानू लाइए मैं कह मैं वाकई लाइए ये उत्तों आई है तो मैं भी लाइए हालेलुया हालेलुया ये किथों आई है ये उत्तों आई है उन्हें क्या ला ते मैं लाण च कदी परहेज नहीं कीता जेड़ी गल उत्तों आई ओ जे कहेगा ना 1 cc दी ला ते मैं ला देनी उन्हें जे कहना ड्रिप ला ते मैं ला देनी क्योंकि मैनू पता उस लगी हुई का जरूर कोई ना कोई बेनिफिट इस जिंदगी को होगा आमीन आमीन क्योंकि हम रूहों का बोझ रखते हैं हुण एक जगह ते कट लगा ओनू जरूरत है उहदे स्पिरिट लाया जाए ताकि उहदे जरासीम की होण खत्म होण ओ जख्म की होए ठीक होए ते असी ठीक होना असी कमजोरियां चों बाहर आना असी नहीं आना चाहते असी कहने असी जिथे लगे आई एम राइट आई एम परफेक्ट मैं ठीक मैनू की मैं अज कलाम सुनाया तो बड़े लोग रोंदे सन भाई मजा उत्थे आंदा जिथे लोग दुखी हो जान खुदा दा कलाम सुन के जिथे उन्हां दे मूड बदल जाए पता चल जाता खुदा दी सच्ची आवाज है क्योंकि वो कहता तू अपनी कमजोरी से एक कमजोरी जो छुड़ाना है खुदा इन कमजोरियों में से निकाल रहा है खुदा इन सारे कॉन्सेप्ट में से निकाल रहा है खुदा चाह रहा है आप अपनी पर्सनैलिटी से बाहर आए ताकि उसकी पर्सनैलिटी आप में से होकर काम करे तो हम अपने आप से बाहर ही नहीं आना चाहते असी कहने सानू कोई गल करके जाए कितने मुझे जब इस मजबा के लिए कॉल आई तो विक्की भाई कहते हैं सिस्टर जी तुसी बड़े डंडे मारे संसार मैंने कहा कलाम में लिखा है ज़बूर नवीस कहता है कि अगर सादक मुझे छिड़के तो ये मुझ पर क्या है उसका उसकी मेहरबानी है अगर सादक की करे मैनू मारे मैनू रूहानी तौर पर कुटे मेरे अंदरों एक कमजोरियां नू कटे कहता मैं समझना वो शख्स की है वो मुबारक है उहदे ते खुदा दा हाथ है ये नहीं उत्तों तो पोचा ला के टुर जाओ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खुदावंद मगर इससे भी अच्छा चाहता है खुदावंद आपको मजबूत करना चाहता है खुदा इस कमजोरियों में से आपको निकाल कर खुदा आपको जोरावर करना चाहता है खुदा आपको और पावरफुल करना चाहता है खुदा आपकी जिंदगियों में से होकर काम करेगा आप देखेंगे आने वाले वक्तों में मर्दान सिटी के वसीला से खुदा गिरदो नवा के एरिया को बदलने जा रहा है मगर
उसको बदलने से पहले आपको बदलने की जरूरत है। कहो मैं कमजारी से छूट चुकी। बोलो जरा, कहो हाँ, एक तुझे मुंह करो हूं, कहो मैं अपनी कमजोरी से छूट चुकी। बोले 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 भाई भी बोले, बोलो भाई छुटना है, छुटना है, बोलो एक तुझे, बोलो मैं अपनी कमजोरी से, मैं अपनी कमजोरी से, मैं अपनी कमजोरी से, भाई मैं अपनी कमजोरी से छूट चुकी हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह की जब मुलाकात हुई उस औरत से, यीशु ने उसकी पर्सनैलिटी को देखा, उसने कहा इसके अंदर एक ही कमजोरी है, और ये क्या है? कुबड़ी है। उन्हें क्या, तू अपनी कमजोरी से, इस कलाम के जरिए से आप अपनी कमजोरी से, आप अपनी कमजोरी से, कितने हैं जो इस कलाम से छूटे हैं? जरा हाथ बुलंद करें। लगता है वाह काम हुआ है। मर्दान सिटी बदलने जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के खत के अंदर लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, बड़ी जबरदस्त ये वर्ष मुझे लगी। 8 बाब की 21वीं आयत, यहां पर वो कहता है, इस उम्मीद पर खुदा के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाएगी। कौन? वो लोग जो कमजोरियों के अंदर हैं, जो बीमारियों के अंदर हैं, जो हलाकतों के अंदर हैं, जो गुनाहों के अंदर हैं, जो फना होने वाली चीजों के अंदर हैं। वो कह रहा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी के वसीला से वो इन सारी कमजोरियों से छूटकर आसमानी जलाल के अंदर और आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, अगर वो अपनी कमजोरियों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो जाएंगे। पर इतने से सारे अपनी फिक्र च रहने हैं। वो कहते हैं सब अपनी फिक्र में लगे हुए हैं, किसी ਨੂੰ खुदा दे काम दी फिक्र। भाई जितने बच्चे यहां से खुदा ने उठाए हैं, जितनी बेटियां बेटे उठाए हैं, अगर आप लोग इनके साथ कलीसियाई सतह पर खड़े हो जाएं तो खुदा आपके इलाके के अंदर जबरदस्त काम करेगा। मैंने बताया 2020 में हम यहां पर आए, उसके बाद 2021 में यहां पर हम आए, और यहाँ पर जो वकार भाई बैठे हैं, सनी भाई के घर में थे हम, वकार भाई के घर में, और इनके घर में शफायत करते हुए खुदा ने गहरे तौर पर काम किया। ऐसे ही खुदा ने इनको जो ख्वाब दिखाए इनकी मिसिस को, खुदा ने उसको पूरा किया। आप जरा खड़े हो, आप ब्लेस्ड हुए उस ख्वाब के बाद, ऐसे उठते हो, गवाही बांधी था, ये जरा सुनिएगा गवाही। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सिस्टर ने भी जैसे जिक्र किया कि तू अपनी कमजोरी से छूट चुका है, तो इसी तरह 2021 में मेरी मिसेस को ख्वाब आया था कि सिस्टर और भाई हनी, इनकी सारी टीम हमारे घर पर आई हुई है, और हमारे साथ वालों, शायद मेरा भाई या कोई और क्लियर नहीं था, लेकिन खाना उन लोगों ने बनाया हुआ था, तो उनका खाना कम पड़ गया। तो हमने कहा कि सिस्टर हम खाना लेकर आते हैं, तो सिस्टर ने कहा ले आओ आप लोग। तो जैसे ही हमने टेबल पर खाना रखा, तो सिस्टर ने जैसे ही उसको हाथ लगाया तो वो खाना एकदम से ज्यादा हो गया, और मेरी वाइफ ने जैसे ही मुझे ये ख्वाब सुनाया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 मिनट भी सब्र नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये खुदावंद की आवाज है। मैंने उसी टाइम सिस्टर को और भाई हनी को कॉल करके कहा कि आप सब लोग मेरे घर में इनवाइट है, मैं एक आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत तैयार करूंगा और खुदावंद मेरे घर में आएगा। ये मैं जानता हूं कि खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया है, और जो जो दिखाया मेरी वाइफ को, टीम के साथ जो भी थे लोग, उन सबको हमने इनवाइट किया। फिर उस रात सिस्टर और भाई हनी, इनकी सारी टीम हमारे घर आई, और कह ले कि एक नाइट प्रेयर हुई हमारे घर में, और जिसमें मेरी सारी फैमिली, मेरे बहन भाई, मेरी अम्मी, हम सब लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुए। खुदावंद के रूह ने हमें बहुत कसरत से छुआ, और मैं यही गवाही देता हूं कि उसके बाद हमारे घर में फाइनेंशियली तौर पर, मेरे किचन में बहुत ब्लेसिंग आई।
मैं आज के बाद फाइनेंशियली तौर पर किसी का मोहताज नहीं हुआ, ना मेरे किचन में कभी कमी आई, क्योंकि मैंने खुदावंद के लोगों के लिए ज़ियाफत तैयार की थी और उस ज़ियाफत में खुदावंद आया था अपने लोगों के साथ और उसने हमें छुआ था और हम ब्लेस्ड हुए थे। और हमारी लाइफ उसके बाद सेम नहीं रही। मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, हम सब लोग खुदावंद में आए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। तू अपनी कमजोरी से जानते हैं कि जब खुदा किसी को गुनाह भरी जिंदगी से निकाल लेता है तो उसकी जिंदगी को, उसकी आने वाली नस्लों को तब्दील कर देता है। बाइबल की दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े हीरोज गुजरे हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर जब यीशु आया उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की कुव्वत ने काम किया। पालूस रसूल के बारे में जब हम देखते हैं, पतरस के बारे में देखते हैं कि जब उनकी मुलाकात यीशु से हुई, उन्होंने अपनी जिंदगियां जब यीशु को दी, उन्होंने अपनी कमजोरियां यीशु के सामने रख दी, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपनी जिंदगियों में कबूल कर लिया, तो वो जोरावर पर्सनैलिटीज बनी। आप जानते हैं कि तौबा करने के बाद उनके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, उनको कैद में डाला गया, उनको कोड़े मारे गए, उन पर बहुत सारा जुल्म हुआ, मगर वो यीशु की कुव्वत से भरे हुए दुनिया के इंतहा तक गए और बहुत सारी कलीसियाओं को उन्होंने मजबूत किया, क्योंकि वो अपनी कमजोरियों से क्या हो चुके थे, वो छूट चुके थे। वो उन कमजोरियों में से निकलकर जब खुदा की खिदमत गुजारी का काम कर रहे थे, वो खुदा की आवाज को लेकर, खुदा की खुशखबरी को लेकर वो बहुत सारे शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर जब गए और दुनिया के अंदर एक बड़ा रिवाइवल उनके वसीला से उन इलाकों के अंदर, उन शहरों के अंदर आया, तो यहाँ तक हुआ कि उनको बैंड मारे गए, उनको कोड़े मारे गए, उनको उल्टी सलीबों पर लटकाया गया, उनको बहुत ज्यादा अजीयत दी गई, उनको पत्थरों से मारा गया, मगर उन्होंने कहा कि हम रूहानी जिस्मानी तौर पर अपनी कमजोरियों से छूट चुके हैं और हम यीशु के लिए कत्ल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपने बड़ेपन को मार दे, अपने अंदर से शेखीबाजी को मार दे, हसद की रूह को मार दे, लड़ाई झगड़े की रूह को मार दे, दूसरों के लिए अपने माइंड के अंदर इमेज बनाना छोड़ दे। खुदावंद आपको जमीन पर रहते हुए सरफराज करेगा। जब खुदा ने उनको उनकी कमजोरियों में से निकाला, और जब पालूस जो है, पालूस बनन तो पहले की सी है, वो कलीसिया नु की करता सी भाई, वो तंग करता था, वो मारता था, क्योंकि रूहानी तौर पर की सी बीमार सी, की सी। बड़ी मजे की गल दसन जानी, जरा फोकस इधर रखो। साउल जी तो वेंदा सी ना कि पतरस बड़ा काम कर रहे, यूहन्ना बड़ा काम कर रहे, और वो खुदा के खादमों को पकड़ पकड़ कर मारता था। वो कलीसिया के अंदर से लोगों को घसीट घसीट के मारता था, क्योंकि रूहानी तौर पर क्या था, और उनको बढ़ता हुआ वो देख नहीं था सक रहा। इसी तरह से हम किसी इलाके में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, किसी को बढ़ता हुआ देखते हुए शैतान हम पर अटैक कर सकता है और हम हसद की रूह से भर सकते हैं, हम हसद में जा सकते हैं। कहीं पर अगर आप कमजोर हैं तो आप ज़हनी तौर पर बीमार होंगे और रूहानी तौर पर आप हसद की रूह का शिकार होंगे, और जो बढ़ने वाले लोग हैं आप उन्हीं के खिलाफ उठ खड़े होंगे। यहां पर उसने भी यही किया, वो कलीसिया को तंग कर रहे और जो भी कर रहे ने उसकी हंसी उड़ा रहे। ऐ वड्डा की आया पादरी, और मैनू इहदी पुरानी जिंदगी का पता है की सी भाई, पुरानी जिंदगी च ओहदी च शैतान सी, हुण ओहनू वेख ओहदी जिंदगी च यीशु है, इसलिए तो अच्छे काम कर रहे। आमीन भाई, अब उसकी जिंदगी में यीशु है, अब उसके अंदर यीशु की मोहब्बत है, उसको खुदा की भूख और प्यास लग चुकी है, वो यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो गया है, उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। भाई यीशु ने उन्हें माफ कर दिया, और तू भी उन्हें माफ कर दे। अगर खुदा आपके इलाके में से बच्चियों और बच्चों को खड़ा कर रहे हैं, उनको डिस्करेज मत करें, क्योंकि वो अपनी कमजोरी से छूट चुके हैं। हालेलुया, वो अपनी कमजोरी से
वो अपनी कमजोरी से, भाई बोलो, वो अपनी कमजोरी से। अब आपको अपनी कमजोरी से बीमार जहन को आजाद करने की जरूरत है, क्योंकि साउल तो मार रहा है, मगर जब पालूस बन गया है और यीशु के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया है, कलीसिया को मजबूत कर रहा है, जिंदगियों को जीत रहा है, शहरों को जीत रहा है, गांव को जीत रहा है, खानदानों को जीत रहा है, दूसरों में जाकर उनके दरमियान में, हमसायों के दरमियान में काम कर रहा है, अपने लोगों के दरमियान में काम कर रहा है। बहुत सारे खतरात के अंदर है, मगर यीशु की मोहब्बत ने उसको जोरावर कर दिया है और वो यीशु के रूह के जोर में बढ़ता जा रहा है, जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, जिंदगियों को खुदा के करीब ला रहा है, खुदा के करीब लाकर उनको खुदा की बादशाहत में दाखिल कर रहा है, क्योंकि खुदा ने उसको जोरावर किया है और जमीन पर रहते हुए उसने अपने रूह से मामूर कर उसको जमीन पर मुकर्रर कर दिया है कि ये बहुत सारी जिंदगियों को घेर कर, गुनाहों में से निकालकर, बदियों में से निकालकर, गुनाहों में से निकालकर, दुनिया के तमाम कामों में से निकालकर आसमान की बादशाहत में दाखिल कर सके। क्योंकि वो अपनी कमजोरी से, कितने जो छूटना चाहते हैं, कई ज़हनी तौर पर बीमार हैं, कई जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, ते सानू बीमारी दा बड़ा फिक्र हुंदा जिहड़ी साडे जिस्म चो है। हाय हुण ते मैं बुजुर्ग हो गया, होना कमजोरी मेरा की हिस्सा है, भाई वो असरे नौजवान करने की कुदरत इख्तियार रखता है। अगर आप नातवा हो चुके हैं तो वो आपको तवानाई देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। अगर आप कमजोर हो गए हैं तो वो आपको जोर दे सकता है। अगर आप किसी भी मायूसी का शिकार हो चुके हैं, अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, खुदा आपको अच्छी जॉब दे सकता है। अगर आपके पास आपके खानदानी हालात नहीं बदले तो यीशु मसीह आपके खानदानी हालात को बदल सकता है। यीशु मसीह आपकी कलीसिया को बदल सकता है। यीशु मसीह आपके इलाके को बदल सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि तू अपनी कमजोरी से, तू अपनी कमजोरी से, भाई आप जोरावर हैं, क्योंकि तुसी मर्दान सिटी के मर्द हो। हालेलुया। किधर के मर्द हैं? मर्दान सिटी के मर्द हैं। आप दुनिया की काया को पलट सकते हैं और खुदा आप में से होकर बड़ी कलीसिया को तैयार कर सकता है। मगर जरूरत है जड़ी ज़हनी बीमारियां ने, रूहानी बीमारियां ने, उन्हां दा इलाज किया जाए। जिस्मानी तौर पर बुखार हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, शुगर हाई हो जाए, तो असी अगले टारगेट ते चले जाने, शुगर लैवल वध गया, किते साडे गुर्दे ही ना खराब हो जाए, तो रूहानी जिंदगी का सत्यानाश किया होंदा। यीशु दा टैग ही लाया उत्ते, मैं तौबा कर ली ते करान दे दूजियां दी तौबा तौबा होने है। दूजे कहते ने भाई तौबा तौबा, एहो जी तौबा तो तौबा ही तौबा है। भाई सच्चे मसीही बने, आप जहां से बैठ के उठ जाए लोग कहे कि ये यीशु का बेटा है। आप जहां से बैठ के उठ जाए लोग कहे कि ये यीशु की बेटी है। आप जिस जगह से होकर चले जाएं लोगों के लिए यादगार बन जाए कि कोई खुदा का चुना हुआ है, कोई खुदा की चुनी हुई है, और जमीन पर रहते हुए खुदा ने उसको अपना नाम दिया है। खुदा ने अपना क्या दिया? तो कईयां ने नाम भी लाज ही लाई होंदी, लाज ला देंदे ने। अच्छा वो फलाना आ मैं दसा वो की है? ऐसी वर्डिंग खुदा ना करे कोई हमारे लिए बोले। भाई हम जिस शहर से गुजर जाए, हम जिन गलियों से गुजर जाए, लोग जान जाए कि ये यीशु के दीवाने हैं, लोग जान जाए कि यीशु इनमें बसता है, लोग जान जाए कि यीशु का रूह इनके अंदर रहता है, लोग जान जाए कि ये जोरावर है और किसी के डरावे से ये डरते नहीं है। ये जिस जगह पर इनका खुदा इनको खड़ा करते वो उस जगह पर खड़े हो जाते हैं, और जिन राहों से इनका खुदा इनको गुजार देता है समंदर भी उसमें से रास्ता बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम अपनी बीमारी से, तुम अपनी कमजोरी से, तुम
यीशु ने तुम्हें आजाद किया है आजाद रहने के लिए। हालेलुया। यीशु ने तुम्हें आजाद किया है भाई, उन्हें आजाद कर देता है। अब जैसा वो है अब वैसे बनना शुरू हो जाए।